नमस्कार। एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम एक्सेल में एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि इसकी रिक्वेस्ट हमारे एक व्यूअर की तरफ से आई है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाया है और जब आप इसको प्रिंट के लिए देखेंगे कि किस तरह से ये प्रिंट होता है, तो आपको दिखेगा कि प्रोफेशनल लुक आएगी आपके रिज्यूमे में अगर आप एक्सेल में बनाते हैं। एक्सेल में रिज्यूमे बनाने का एक फायदा ये है कि इसमें आपको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बाय डिफॉल्ट टेबल मिल जाती है एक्सेल सीट की, जो कि आपको एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करती है रिज्यूमे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं हूँ विजय साहू और आप देख रहे हैं विजयकॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल सीट में आने के बाद सबसे पहले हमें करना है कि हमें अपना पेज को सेटअप करनी है कि जब हम अपने रिज्यूमे को प्रिंट करें तो वो प्रोफेशनल और A4 साइज में प्रिंट हो। तो हमें सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में। यहाँ पे आनी है हमें साइज के ऑप्शन में। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट में ऑप्शन आएगा A4। हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइनिंग आ चुकी है, यानी कि ये हमारा A4 जो पेज है वो सेट हो चुका है। तो अब जो भी काम हम करेंगे इसी A4 पेज में करेंगे। इस सीट के अंदर आई तक के ही जो हमारा बटन है, रो और कॉलम, इसी पे ही करेंगे आई और यहाँ पे 50। बस अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमेश शर्मा। उसके बाद सेकंड लाइन में आ जाएगी आपकी फोन नंबर। आपका एक नंबर है तो अच्छी बात है, अगर दो से ज्यादा है तो आप भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं इसे। उसके बाद आ जाएगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपका एक है तो आप दे सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो भी आप दे सकते हैं ईमेल आईडी भी। अब abc@yahoo.com ये आपका हो चुका। अब हमें क्या करना है, सबको मर्ज एंड सेंटर पे लेके आनी है। हमने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, सेकेंड के भी मर्ज एंड सेंटर हमने कर दिया और थर्ड को भी मर्ज एंड सेंटर। ये तीनों मर्ज एंड सेंटर हो चुकी है। उसके बाद हमें लिखनी है अपनी कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक जाएंगे और यहां पे हमने सेलेक्ट कर लिया लगभग ये 5 लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया है कैरियर ऑब्जेक्टिव के लिए और मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट in the growth process by using my innovative acumen and technical expertise in pursuit of excellence। ये हो गया आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बताया है। अब यहाँ पे हमें रैप टेक्स्ट करनी है और यहाँ पे हमें मिडिल पे कर देनी है। तो ये आपका इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव आ चुकी है। अब हमें इस साइड में जो है अपनी फोटो लगानी है, पिक्चर। तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पिक्चर पे आएंगे और जहां पर भी आपकी पिक्चर है उस जगह पे आके आपके पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आएगा, इसको छोटा कर लेना है। ये छोटा हो गया। छोटा आपको देखना है, इस कैरियर ऑब्जेक्ट के साइज में आपको पिक्चर को लेके आना है। तो ये हमारा आ चुका। अब हम क्या करेंगे, ये पीछे को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब यहां से इसे हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ की। तो ये हमारा हो गया सेंटर में। अब आपकी ये फोटो भी आ चुकी है।
उसके बाद हमें करना है आपकी वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री के लिए हम यहां पे लिख लेंगे वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री में करना क्या होता है, जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है आपको सबसे उसके बारे में लिखनी है। तो वर्क हिस्ट्री को हमने लिखा, इसे हमने यहां तक सिलेक्ट कर लिया, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी 2020 से अभी तक आप किसी एक ही कंपनी में काम करें, आपने कंपनी चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2020 और फॉर जनवरी फरवरी आप जिस महीने से शुरू कर रहे हैं वो महीना यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 24 कर दिया, इस महीने से आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लिखना है, सबसे पहले आपको देखना आपकी डेजिग्नेशन क्या है, उसके बाद कंपनी का नाम, कंपनी नेम आपने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो आपको लिखनी है आपकी स्किल्स, यानी कि उस कंपनी में आप क्या क्या करते हैं, आपकी स्किल्स क्या है, आप वहां पे क्या सीखे हैं, उस चीज को यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। अब डेजिग्नेशन को हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, कंपनी नेम को मर्ज एंड सेंटर, स्किल्स को मर्ज एंड सेंटर, सॉरी इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते क्योंकि एक या दो आपकी जो भी स्किल्स है आपको पूरी लिखनी है। तो मर्ज एंड सेंटर इस तरह से हो जाएगा और इसको आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आप लिख सकते हैं, मिडिल पे कर सकते हैं या कहीं पर भी डाल सकते हैं। ये हो गया आपका स्किल्स में। और ये जो है इसको आपको यहाँ पे बढ़ा करके इसे भी मर्ज एंड सेंटर करके मिडिल पे कर देना है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड कंपनी के बारे में, अगर आपकी सेकंड कंपनी आपने 18 से 20 तक शुरू किया था, ठीक है, तो यहाँ पे 2018 to 2020। अब यहाँ पे आप मंथ भी मेंशन कर सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू है, आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी की तरह यहाँ पर भी सबसे पहले आपका आ जाएगा डेजिग्नेशन, उसके बाद कंपनी नेम और स्किल्स। वहां पे आपकी क्या क्या स्किल्स थी, हर कंपनी के अलग अलग काम होते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग टूल्स होते हैं, तो वहां पे आपने किस तरह से काम किया था आपको स्किल्स में मेंशन करना है। इसे भी हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देते हैं। डेजिग्नेशन हो गया, यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया और स्किल को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि एक से ज्यादा आपको लिखने में काम आए। ये हो गया स्किल्स के बारे में। और इसे भी हमें यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। हो चुका ये। अब इससे ज्यादा अगर आपकी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसको इस तरह से और बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको 2 पेज हो तो आप नेक्स्ट पेज जो है इसमें भी बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक ही पेज में जिस तरह से सारा कुछ आ जाए। तो ये आपकी हो गई वर्क हिस्ट्री। उसके बाद जो आएगी हमारी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन क्या करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन हो जाएगा। एजुकेशन में जो रिसेंटली आपने पास आउट किया है, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक पास आउट किया है, ग्रेजुएशन पास आउट किया है या एमबीए पास आउट किया है, तो जो रिसेंट आपने पास आउट किया उसके बारे में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल आपने एमबीए पास आउट किया है 2012 में, 2012 में आपने एमबीए पास आउट किया है। तो यहां पे जो आएगी वो आपका सबसे पहले आ जाएगा एमबीए, यानी जो अभी आपने कोर्स पास आउट किया है। एमबीए में मार्केटिंग आपने लिया है तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग लिख देता हूं। और नीचे यहाँ पे आ जाएगी आपकी कॉलेज का नाम, ये हो गया आपका कॉलेज नेम। उसके बाद अब 2012 में आपने एमबीए पास आउट किया तो ऑब्वियसली 2010 में आपने शुरू किया होगा। तो 2006 से लेकर 2010 तक यहाँ पे आपने अपना बीटेक पास आउट किया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा B.Tech और नीचे आपका कॉलेज नेम। अगर आप इसको और बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ है नहीं। अब इसको यहां से मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। अब इसको यहां से मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, ये भी मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। हो गया, ये होगी आपकी एजुकेशन के बारे में। उसके बाद जो आती है
यहाँ पे स्टार्ट होगा सर्टिफिकेशन, माने इन कॉलेज में या फिर कंपनीज में आपको कुछ सर्टिफिकेट मिली है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका एजुकेशन को भी हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और सर्टिफिकेशन यहाँ पे ये भी मर्ज हो जाएगा और साइड में हो जाएगा। अब सर्टिफिकेशन के लिए क्या करनी है, अब मैंने इसे सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 सर्टिफाइड हैं, आप 4 सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ कोर्सेज किए हुए अपने कॉलेज के टाइम पे तो सर्टिफाइड हुए होंगे, आपने जॉब के टाइम पे कुछ सर्टिफिकेशन किया होगा, पास आउट किया होगा तो वो सर्टिफाइड होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं और लिखने के लिए यहाँ से सिंबल लेके यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका सिंबल हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपने सर्टिफिकेट बारे में पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्टिफाइड इन जावा, ये कॉलेज के टाइम पे आपने किया है। आपको दूसरी लिखनी है, आपको दूसरा फिर से यहां से कंप्लीट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, फिर से इंसर्ट में जाके सिंबल में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना सर्टिफाइड इन माइक्रोसॉफ्ट, ये एग्जांपल है, आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ओके, ये आपका हो गया सर्टिफिकेशन पे। यहाँ पे आप तीसरा भी ले सकते हैं, चौथा भी ले सकते हैं, जितने भी आपके सर्टिफिकेशन है आप उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद जो आती है वो आती है आपकी अचीवमेंट। अचीवमेंट, यहाँ अचीवमेंट के बाद हम इसको फिर से यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर और साइड। अब यहाँ पे अचीवमेंट आपको डालनी है, जैसे आपने यहाँ पे सर्टिफिकेशन डाला था, अचीवमेंट में भी ठीक उसी तरह से आपको करनी है। मर्ज एंड सेंटर पे डाल के यहाँ पे साइड कर लेंगे और इंसर्ट में आके सिंबल को पेस्ट कर देंगे। आप जो भी सिंबल रखना चाहिए वो रख सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप 1 2 3 4 भी रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अचीवमेंट के लिए बता दिया कि किस तरह से आपको अचीवमेंट करनी है। ठीक इसी तरह से ये यहाँ पर भी मर्ज एंड सेंटर होने के बाद आप सिंबल ले सकते हैं। ये हो गया अचीवमेंट। अब अचीवमेंट में जो भी अचीवमेंट आपकी वजह से ऑफिस में आपको रिवार्ड्स मिली हो या फिर आप एम्प्लॉयर ऑफ द वर्क हो, फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, ये एक अचीवमेंट हुई। दूसरा अचीवमेंट में आप कर सकते हैं, और हाँ यहाँ पे आप लेने के बाद अगर आपको कुछ एडिट करनी है तो आपको F2 बटन को प्रेस करना होगा, तब आप एडिट कर सकते हैं एक्सेल में, वरना नहीं होगी। अब यहाँ पे होगा स्टार ऑफ द वीक। इस तरह से हर कंपनी में कुछ अलग अलग अचीवमेंट्स होते हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अचीवमेंट के तौर पे। यहां तक हो चुका है अचीवमेंट। अब हमें करना क्या है, अब हम आएंगे इस जगह पे जो हमारा बाकी स्पेस है, यहां पे अब हम लिखना शुरू करेंगे अपने डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को यहां पे हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। कॉन्टैक्ट में आएगा एड्रेस। अब एड्रेस के लिए आपको कितना स्पेस चाहिए, आप उतना स्पेस यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 2 स्पेस या फिर 3 स्पेस चाहिए, आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे 2 ही स्पेस देते हैं, बाकी अगर आपके पास और ज्यादा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ है नहीं। ये हमारा हो गया एड्रेस। एड्रेस के बाद फोन नंबर। फोन नंबर, अगर आपके फोन नंबर ज्यादा है तो आप फोन नंबर बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक ही रख सकते हैं, जैसे आप ऊपर में दिए हैं फोन नंबर, यहाँ पर फोन नंबर आपको देनी है। और आजकल के जमाने में हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो सबके पास ट्विटर अकाउंट होगा या फिर खुद की वेबसाइट होगी, ब्लॉग होगा या यूट्यूब चैनल होगा, तो जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये ट्विटर अकाउंट है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और इनको हमें सारे को मर्ज एंड सेंटर पे साइड कर देनी है, ये देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक प्रोफेशनल लुक की तरह आपको प्रोवाइड करती है। ये हो गया आपका डिटेल्स यहां तक। उसके बाद फिर से एक स्पेस छोड़ के आपको यहाँ पे आनी है स्किल्स के बारे में। स्किल्स क्या क्या है आपके पास,
स्किल्स में यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला था सर्टिफिकेशन, ठीक उसी तरह से इसमें भी डाली स्किल्स में, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अब स्किल्स में यहाँ पे क्या सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्वर, ये एक स्किल हुआ आपका। सेकंड में भी उसी तरह से करनी है, यहाँ पे इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर और इंसर्ट में आके सिंबल डाल दीजिए। आपने सिंबल डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना है जैसे कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड। इस तरह से आप इसे 2 3 4 जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, 3 4 5 जो भी आपकी स्किल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से फिर इंसर्ट कर देंगे, क्लोज हो गया। यहाँ पे और इसको बढ़ा सकते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टीम फैसिलिटेटर हो गया, टीम फैसिलिटेटर। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर, कस्टमर ओरिएंटेड, टीम फैसिलिटेटर, टीम वर्क। इस तरह से आप अपने स्किल्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स के बाद आती है लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज में ये नहीं है कि आपको C++ कौन सी लैंग्वेज आती है, यहाँ पे आपको लिखना है जो भाषा कितनी सी आती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह वगैरह जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हैं आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ये हो गया लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ पे हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, जावा, C++, सी शार्प, HTML, जावा स्क्रिप्ट, जो भी आपको आती है आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल में MS ऑफिस कर देता हूँ, फिर जावा, C++ और भी जो भी लैंग्वेजेस है आपको आती है आप वहां पे डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर हो गया। ये हो जाता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे आएगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या प्रोवाइड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर। तो जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। देन मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपको मिनिमम 3 से 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां से 3 से 4 लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 लाइन अप्रोक्स सेलेक्ट कर लिया है मर्ज एंड सेंटर के लिए, परमानेंट एड्रेस के लिए। उसके बाद हो जाएगा आपका, या तो आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप इसको और बढ़ा सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का। परमानेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा रिलीजन, देन नेशनलिटी और कैटेगरी। ये हो गया कैटेगरी पे। अब हमें क्या करना है, इन सबको मर्ज एंड सेंटर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। ये सारे हो गए, एक एक करके करना है, क्योंकि अगर आप एक साथ सबको करेंगे तो उस पर नहीं होगा और सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो आपको ये अटपटा दिखेगा। इसलिए एक एक करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाएगी। ये हमारा हो चुका है यहां तक। अब जो सबसे लास्ट है ये है हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन जो कि बहुत जरूरी होता है। डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे पूरा को सिलेक्ट कर लेना है, मर्ज एंड सेंटर कर देनी है।
तो डिक्लेरेशन में हमने यहाँ पे 2 लाइन को मर्ज एंड सेंटर किया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे I hereby declare that all the information given by me are correct and true to the best of my knowledge and belief। तो ये हो चुका है आपका। अब इसको आप साइड में कर देंगे तो इस तरह से ये आपका साइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फोन नंबर या प्लेस। यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस और उसके बाद डेट, कौन से डेट पे आप दे रहे हो। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हो जाएगी आपका सिग्नेचर और ये होगा पूरा प्लेस। अब इसको भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। प्लेस में आपको यहाँ तक का प्लेस हो जाएगा। इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो ये डेट भी यहाँ तक हो जाता है। इसको कर दिया। यहाँ से सिग्नेचर यहाँ बीच में रखते हैं और इससे पूरा हम सिग्नेचर के लिए मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, जाके सिग्नेचर हमारे यहाँ पे बीच में रहे। तो ये हमारा ओवरऑल काम हो गया, आउटलेट बन चुका है। अब हम इसको मॉडिफाई करें, माने कलर देंगे ताकि देखने में और अच्छा रहे। कलर देंगे, उसके साथ साथ बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा 3 लाइन है इस पे हम थोड़ा सा अलग कलर देंगे। अब मैं यहाँ पे आके देना चाहता हूँ ये कलर और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और टेक्स्ट कलर जो है हम यहाँ पे रखेंगे व्हाइट। देख रहे हैं ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप इसको हल्का सा बड़ा भी कर सकते हैं पर जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिंट आपको उतनी बड़ी होगी नहीं, जरूरत है नहीं प्रिंट के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम बॉर्डर यूज करेंगे। तो बॉर्डर के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और बॉर्डर यूज कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे भी आएंगे। अब हमें क्या ना सब जगह बॉर्डर लगानी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, तो यहाँ पे आपका बॉर्डर लग रहा है। अब इस जगह पे देखिए, हर एक जगह पे अगर आप बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पे आपको ये 3 में बॉर्डर लग जाएगा। ये 3 में आपने बॉर्डर लगा दिया, ये यहाँ तक बॉर्डर लग गई। फिर स्किल्स में जो चीज आपकी है, जितने भी है उसमें सब में आपको बॉर्डर लगानी है। और अगर कहीं पे मर्ज एंड सेंटर छूट गया है, आप उसे मर्ज एंड सेंटर, जैसे यहाँ पे हमारा लैंग्वेज में मर्ज एंड सेंटर रह गया, सॉफ्टवेयर में मर्ज एंड सेंटर रह गया, तो हमने यहाँ पे इसे चेक कर लिया है, हो गया। अब आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको दिखेगा कि इसकी जो लुक है वो चेंज होती जाएगी धीरे धीरे करके। अभी मैं आपको ये सारे आप यहाँ पे मर्ज जितने भी है आपके पास वो सारे के सारे को आप यहाँ पे टेबल प्रोवाइड कर दे। सिर्फ उसी को प्रोवाइड करें, सबको नहीं, क्योंकि सबको अगर आप सब में बॉर्डर प्रोवाइड कर देंगे तो वो एक अलग लगेगा। इसी के लिए जितने भी ऑप्शन है आपके पास बस उसी एरिया में टेबल को प्रोवाइड करें, ज्यादा में नहीं। हमने यहाँ पे बॉर्डर डाल दे रहे सब में। तो ये हमारा बॉर्डर प्रोवाइड हो चुका है। सिग्नेचर। अब हम यहाँ पे कलर लगाएंगे। अब कलर के लिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ ये कलर और फॉन्ट कलर व्हाइट, और आप इसको बोल्ड कर दीजिए हर एक में। इसे भी टेबल डाल दीजिए फॉन्ट व्हाइट और बोल्ड। तो आप देखेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी ये हमारे, तो इसकी एक लुक ही अलग आएगी। अब यहाँ पे कुछ अलग कलर आपको डालनी है जो अलग है, तो मैं यहाँ पे येलो और बोल्ड कर देता हूँ। स्किल्स में भी इसको कलर करेंगे, फॉर्मेट पेंटर करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर के बाद इसको यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ से फिर से फॉर्मेट पेंटर, फिर यहाँ से फिर से फॉर्मेट पेंटर। बूम गाइस, तो ये आपका लगभग तैयार हो चुका है एक रिज्यूमे प्रोफेशनल लुक लाइक। अब
सबसे इंपॉर्टेंट काम, अभी देखिए यहाँ पे हल्का हल्का जो एक्सेल की ग्रिड दिख रही है इस तरह से, अब इसे हमें हटानी है। तो हमें करना क्या है, हमें जानी है व्यू के ऑप्शन में, और ग्रिड लाइंस जो है यहाँ पे हमारा, इसको अनचेक कर देना है। अब जैसे हम यहाँ पे अनचेक करेंगे, बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये यहाँ से गायब हो चुका है हमारा ग्रिड एक्सेल का। अब देख रहे हैं ये हमें कितना परफेक्टली लुक प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है इसको आप साइड में कर सकते हैं, तो देखने में और थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। और अगर चाहते हैं इसमें कुछ और चेंजेस के लिए, वो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसके थ्रू आप अपने रिज्यूमे को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखना, तो फाइल में जाके प्रिंट देखेंगे। ये देखिए गाइस, ये कितना अच्छा बेहतरीन लुक आपको प्रोवाइड करती है प्रिंट प्रीव्यू। तो ये एक प्रोफेशनल लुक की तरह दिख भी रहा है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।